आगाज होगा खेल के मैदान से। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड की जीत की तरफ पेशकदमी जारी। पाकिस्तान के लिए मैच बचाना मुश्किल हो गया। 319 रन के ताकुब में पाकिस्तान की 5 विकेटें गवा बैठा है, जबकि सरफराज अहमद और साउद शकील क्रीज पर मौजूद हैं। इमामुल हक 12, कप्तान बाबर आजम 27 रन पर हिम्मत हार गई। शान मसूद की मज़ाहमत 35 रन पर दम तोड़ गई। ईश सोधी और ब्रेसवेल की 2 विकेटें, 1 विकेट टिम साउथी ने हासिल की। अपडेट करें मैच की सूरत हाल के हवाले से। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड की जीत की तरफ पेशकदमी जारी है। पाकिस्तान के लिए मैच बचाना मुश्किल हो गया। 319 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की 5 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी है। सरफराज अहमद और साउद शकील क्रीज पर मौजूद। इमामुल हक 12, कप्तान बाबर आजम 27 रन पर हिम्मत हार गई। शान मसूद की मज़ाहमत 35 रन पर दम तोड़ गई। ऐश सूधी और ब्रेसवेल की 2 विकेटें, 1 विकेट टिम साउदी ने हासिल की है। अपडेट करें मैच की सूरत हाल के हवाले से। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड की जीत की तरफ पेशकदमी जारी है। पहला मैच ड्रॉ हुआ। दूसरे मैच में पाकिस्तान इस वक्त अपनी साइड बचा रहा है। पाकिस्तान के लिए मैच बचाना मुश्किल हो गया है। 319 रन के ताकुब में पाकिस्तान की 5 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी है। एक्सप्रेस न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, पहला मैच ड्रॉ, दूसरे में भी जीत नजर नहीं आ रही, क्या देख रहे हैं मैच को? देखें इमरान, बड़ी अफसोसनाक बैटिंग रही पाकिस्तान की दोनों टेस्ट मैचों में। और ये टेस्ट मैच जबकि आज दिन का खेल शुरू हुआ तो 319 रन दरकार थे पाकिस्तान को, और कल 0 पे 2 विकेटें पाकिस्तान ने गंवा दी थी। लेकिन आज भी देखा जाए तो इमामुल हक इस वक्त सबसे बेस्ट फॉर्म में थे सऊद शकील के साथ। इमामुल हक अच्छा भी खेल रहे थे। 12 रन पर उन्होंने आगे बढ़ते हुए बड़ी शॉट खेलने की कोशिश की और सोडी की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसी तरह से शान मसूद को आप जरा समझने की कोशिश करें कि शान मसूद जो है वो पिछले इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद जो है वो भी 19 और 20 रन बना पाए थे। इस दफा भी शान मसूद, जबकि जरूरत थी टीम को कि एक एंड को रोकना है, और शान मसूद को एक दिन पहले गिफ्ट मिल चुका है, शायद इस माह उनकी शादी है तो उसका गिफ्ट मिला उनको। वनडे टीम में भी उनको शामिल किया गया और थोड़ी देर पहले उनको शादाब की जगह वाइस कैप्टन भी बना दिया गया है। गोया के वनडे के भी वो पक्के प्लेइंग 11 में खेलेंगे। तो शान मसूद जो है 35 रन बनाकर अपनी विकेट गवाकर बाहर चले गए। बाबर आजम जो है कभी फॉर्म में दिखाई नहीं दिए इस मैच में। 24 पहली इनिंग्स में बनाए, 27 दूसरी इनिंग्स में बनाए। तो पाकिस्तानी टीम को कहना चाहिए बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप हुई है। न्यूजीलैंड जो है बिल्कुल इंग्लैंड की तरह यहाँ पे नहीं खेल रहा। ऑर्डिनरी क्रिकेट उन्होंने खेली है जिस तरह के पाकिस्तानी टीम खेल रही है। इसके बावजूद पाकिस्तानी टीम टेस्ट के मेयार की मेंटली टफ दिखाई ही नहीं देती। हालांकि इंग्लिश टीम बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो पहले इंग्लिश टीम एक जमाना था जब पाकिस्तान चाहता था न्यूट्रल टीमें यहाँ पर आए, यहाँ खेल के जाएं। अब जो भी टीम आती है हमें हरा कर चली जाती है। पहले ऑस्ट्रेलिया ने हराया, फिर इंग्लैंड ने हराया, अब न्यूजीलैंड टेस्ट मैच जीत कर चला जाएगा। इस वक्त सरफराज अहमद जो कि बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, भरपूर फॉर्म में दिखाई देते हैं, बड़े अरसे बाद उनको चांस मिला, लेकिन विकेट कीपिंग में काफी कमजोर दिखाई दिए। सऊद शकील के लिए ये इनिंग्स या सीरीज बहुत अच्छी रही है। जब से टीम में आए हैं अच्छा खेल रहे हैं। इस वक्त दोनों पिच पर मौजूद हैं। बड़ा मुश्किल दिखाई देता है ये टेस्ट का बचना, क्योंकि अभी काफी टाइम मौजूद है। 116 पे 5 गिर चुके हैं, 200 रन चाहिए और सिर्फ उनको 5 विकेटें चाहिए। हमारी टेल एंडर जो है वो बिल्कुल ही आखिरी 3 या 4 स्कोर ही नहीं करते। तो लगता तो ऐसा है कि फ्यूचर में शायद पीसीबी को ये भी सोचना हो कि यहाँ सिर्फ वनडे मैच हो या T20 मैच हो और कुछ नहीं होना चाहिए। पिचेस पर बार बार तनकीद की जा चुकी है, जैसे पहले मैच की पिच थी ऐसे ये है। अगर स्पाइसी पिच बनाएंगे, मैच के दौरान उतार चढ़ाव आएगा, लोगों को दिखाई देगा इसका रिजल्ट ओरिएंटेड पिच है, तो फिर शायद लोग देखने भी आएंगे। और बल्कि मैं तो यहाँ तक खत्म करूंगा कि न्यूजीलैंड की खूबियों के बजाय हम अपनी हमाकतों से पाकिस्तान के टेस्ट मैच जो है ना, खामियों पर जोर देना होगा। बहुत शुक्रिया जाहिद मकसूद साहब। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना शेड्यूल के एकतरफा ऐलान पर नजम सेठी का तंज ट्वीट किया। सालाना शेड्यूल के एकतरफा ऐलान पर जय शाह का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर इतना कुछ ही कर रहे हैं तो पाकिस्तान की सुपर लीग का ढांचा और कैलेंडर भी पेश कर सकते हैं। एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, ताहम इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर चुका है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना शेड्यूल के एकतरफा ऐलान पर नजम सेठी का तंज ट्वीट किया। सालाना शेड्यूल के एक तरफा ऐलान पर जय शाह का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर इतना कुछ ही कर रहे हैं तो पाकिस्तान की सुपर लीग का ढांचा और कैलेंडर भी पेश कर सकते हैं। वैक्सीनेशन ना कराने के बायस नोवाक जोकोविक पर 1 साल भी अमेरिका के लिए दरवाजे बंद हो गए, जबकि
सर्बियन टेनिस स्टार इंडियाना वेलेसोर मियामी में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर सकेंगे। अमेरिका में गैर मुल्कियों के लिए 10 अप्रैल तक वैक्सीनेशन कराने का सबूत देना लाजमी है, जबकि दोनों इवेंट्स 6 और 20 मार्च को शुरू हो रहे हैं। अपडेट करें, अहम खबर है, वैक्सीनेशन ना कराने के बाइस नोवेक जोकोविक पर 1 साल फिर अमेरिका के दरवाजे बंद कर लिए गए, जबकि सर्बियन टेनिस स्टार इंडियाना वेलेसोर मियामी में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर सके। अमेरिका में गैर मुल्कियों के लिए 10 अप्रैल तक वैक्सीनेशन कराने का सबूत देना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टों से मुताल्लिका दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। अब सारा वक्त इन निकात पर लगा रहे हैं जो दरख्वास्त का हिस्सा ही नहीं। वकील MQM ने कहा, इंतखाबी फहरिस्तों पर एतराज़ात आयद किए थे, एक वक्त में 2 इंतखाबी फहरिस्तें इस्तेमाल नहीं हो सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, एतराज़ात नई फहरिस्त पर होंगे, इंतखाबात पुरानी फहरिस्त पर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है, वोटर फहरिस्त एक है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टों से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। कुछ बात करें मौसम की तो मुल्क में यकबस्ता हवाओं का राज है। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज को कई मुकामात से बंद करना पड़ा। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। मौसम का अहवाल बताने वालों ने आज से बारिशों की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और बलाई इजला में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। अपडेट करें, मुल्क में यकबस्ता हवाओं का राज, बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। अवामी मुश्किलात का जिक्र करें तो पंजाब में गंदम और आटे की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। निजी गंदम की कीमत 5250 रुपए फी मन तक पहुंच गई। लाहौर में गंदम की कीमत 5100 रुपए, रावलपिंडी में 5250 और रहीम यार खान में 5000 रुपए फी मन हो गई। 15 किलो पैकिंग वाला निजी आटे का थैला 2100 रुपए का हो गया और निजी और सरकारी गंदम आटे की कीमतों में फर्क बढ़ने से स्मगलिंग और चोरी में इजाफा हुआ। पेशावर स्मगलिंग के लिए सरकारी आटे के थैले का रेट 2700 रुपए हो गया। पंजाब में गंदम और आटे की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। निजी गंदम की कीमत 5250 रुपए फी मन तक पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीराबाद आमद। चौधरी परवेज़ इलाही ने सूबाई मशीर खालिद महमूद चीमा से उनके भाई इफ्तिखार अहमद चीमा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने मरहूम इफ्तिखार चीमा की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की और सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। पॉलिटिकल असिस्टेंट आसिफ भट्टी और चौधरी इरफान भी इस मौके पर मौजूद थे। कस्टम इंटेलिजेंस ने रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान 7 अरब 46 करोड़ रुपए की स्मगलशुदा अशिया जब्त की हैं, जबकि 1 अरब 60 करोड़ रुपए मालियत की 402 गाड़ियां पकड़कर रिकॉर्ड कायम किया है। तफसील बताएंगे आमिर नवीद चौधरी। कस्टम इंटेलिजेंस ने स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। कस्टम इंटेलिजेंस ने 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक स्मगलर्स के खिलाफ 661 मुकदमात दर्ज किए और स्मगलिंग के बड़े नेटवर्क बेनकाब करके कई मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। कस्टम इंटेलिजेंस की कारकर्दगी इसके रिसोर्सेज के मुकाबले में बहुत ही शानदार रही है। पाकिस्तान कस्टम्स की टोटल HR जो है अदर देन इंटेलिजेंस वो 6184 है और उसके मुकाबले में कस्टम इंटेलिजेंस सिर्फ 9% है। साल 2022-23 के पहले 6 माह में टोटल 9061 मिलियन रुपीस के सीजर किए हैं। सीजर केसेस में हमने 93% इम्प्रूवमेंट की। नंबर ऑफ ऑक्शंस भी हुई ज़्यादा। रेवेन्यू रियलाइज जो हुआ ऑक्शन से वो भी उसमें भी 23-24% इजाफा हुआ। स्मगलिंग में तो हमने बड़े ही मतलब साल का सबसे बल्कि किसी भी एक महीने का सबसे बड़ा अचीवमेंट 1170 मिलियन अक्टूबर में इसी क्वार्टर में किया, इसी डायरेक्टरेट ने किया। मुल्क की इक्तसादी सरहदों की मुहाफिज कस्टम इंटेलिजेंस स्मगलिंग के खिलाफ हर अवल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। आमिर नवीद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।
जामिया कराची शदीद माली बहरान का शिकार हो गई। इंतजामी ढांचा, मालियाती अमूर और इंफ्रास्ट्रक्चर बदतरीन जवाल का शिकार है। माली बहरान के बाइस क्लासेज और तजुर्बा गाहें बंद करनी पड़ी गई हैं, जबकि अंडर ग्रेजुएट तजुर्बा गाहों में केमिकल्स और आलात की शदीद किल्लत है। जामिया कराची के कई मेंबरान और मुलाजिमीन और असातिज़ा ने बताया कि जामिया की बदहाली की जिम्मेदार हायर एजुकेशन इंतजामिया और हुकूमत सिंध की मुदाखलत है। फीसों में कई गुना इजाफे के बावजूद तनख्वाहों और पेंशन में ताखीर मामूल बन गई है। यूनिवर्सिटी पैनल से अस्पताल हटा दिए गए। मेडिकल बिल्स और इवनिंग प्रोग्राम के 3000 से ज्यादा असातिज़ा और मुलाजिमीन को 1.5 साल से तनख्वाहें अदा नहीं की गईं। बजट की अदम मंजूरी से माली मुश्किलात में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। शहजादे हैरी ने अपनी किताब में दावा किया है कि उनके भाई शहजादे विलियम ने उन पर हमला किया था, जबकि बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक इन्होंने आइंदा दिनों में रिलीज होने वाले शहजादे हैरी की किताब की कॉपी हासिल कर ली है। अखबार का कहना है दोनों भाइयों के दरमियान शहजादे हैरी की बीवी मेघन मार्कल से मुतालिक बहस हुई। शहजादे हैरी का कहना है शहजादे विलियम ने उन्हें गिरेबान से पकड़ा, उनका हाथ टूट गया और वो फर्श पर गिर गए, जबकि बकिंगम पैलेस ने इस मामले पर अभी तक कोई तबसरा नहीं किया। थर्ड फील्ड रिलीफ जीप रैली में आज क्वालिफाइंग राउंड होगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। महकमा खेल सिंध और सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तहत थर्ड फ्लड रिलीफ जीप रैली के 63 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं और मुल्क के नामवर रेसर्स के साथ 2 मुकामी और 2 खवातीन रेसर्स भी मुकाबले में हिस्सा लेंगी। जीप रेस 108 किलोमीटर फासले पर मुश्तमिल होगी। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।